हेलो नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी विज़न में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए तो आज की इस वीडियो में हम कार्बनिक रसायन का जो हमने जहाँ पर पिछले वीडियो में छोड़ा था सिलेबस को, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, यानी आगे बढ़ाएंगे उसी को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संरचना सूत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा और इसको हम किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। अब पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि हमें जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जो हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, उनके सूत्र और इस प्रकार से उनकी संरचनाएं भी हम बना सकते हैं। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और किस प्रकार से कार्बन ये बंध बनाते हैं, तो उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो यदि आपको ये बेसिक जानकारी नहीं है तो आप वो पिछला वीडियो देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को आप लोग देखें, तभी ये आपको समझ में आएगा कि कौन परमाणु कितने बंध बना सकता है। देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संरचना सूत्र यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था को संकेतों एवं बंधों के आधार पर व्यक्त करना संरचना सूत्र कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर लिया CH4C2S6, इन सभी की हमें क्या बनानी है, संरचनाएं बनानी है या संरचना सूत्र इनके बनाने हैं। देखिए तो इसको ध्यान से परिभाषा को देखें एक बार। यौगिक के एक अणु में, कोई भी अणु लिया, ठीक है, CH4C2S6 कोई भी अणु ले सकते हैं, उसमें उपस्थित परमाणुओं की व्यवस्था, जो परमाणु उपस्थित होंगे कार्बन, हाइड्रोजन, उनकी व्यवस्था और उनको संकेतों एवं बंधों के आधार पर, यानी जो संकेत होगा आपका, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जो भी परमाणु आएगा उसको कोई ना कोई संकेत होगा। और उसमें जो बंध होंगे, जैसे हाइड्रोजन एक बंध बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बंध बनाएगा, तो उन बंधों को जब हम व्यक्त करेंगे, ठीक है, तो उन्हीं को व्यक्त करना क्या कहलाएगा, संरचना सूत्र कहलाएगा। इनकी संरचनाएं भी हम बनाएंगे। देखिए जैसे CH4 में एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं बाह्य कोश में। तो अपन ने सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन बना लिए, इसके पास 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके पास हमें क्या जोड़ना है, इसके साथ H यानी हाइड्रोजन जोड़ना है। अब हाइड्रोजन के पास हमें पता है कि H के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो यहाँ से हमें देखिए ये वाली जो संरचना है, तो यहाँ से एक H जुड़ेगा और एक H यहाँ से जुड़ेगा और एक H यहाँ से जुड़ेगा और एक H यहाँ से जुड़ेगा। तो इस प्रकार से इसकी संरचना बन जाएगी CH4। अब इसमें कितने बंध हैं, 1 2 3 4 बंध हैं। तो ये चारों बंध हमें दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, अपना संरचना सूत्र कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए C2H6, C2H6 में कार्बन कितने हैं, 2, तो यहाँ पर एक कार्बन और दूसरा भी कार्बन बना लेंगे, तो यहाँ पर हमने दूसरा कार्बन बना लिया। अब इसमें देखिए आप लोग, यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे ये कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में ये दोनों क्या बना लेंगे, एक बंध का निर्माण करेंगे। तो यहाँ से एक बंध बन गया। इसके बाद अपने पास हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, 3 इसको मिलेंगे और 3 इसको मिलेंगे। तो 3 हाइड्रोजन जो होंगे वो एक एक इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेंगे। तो इस प्रकार से कितने बंध बना लेगा, 3 बंध बना लेगा। तो यहाँ भी 3 बंध, वैसे ही संरचना होगी। इस प्रकार से संरचना कंप्लीट हो गई। देखिए इसमें जितने भी बंध हैं कार्बन कार्बन या हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन या हाइड्रोजन के बीच में सभी बंध इसमें दिख रहे हैं। HCHO केंद्रीय परमाणु वैसे ही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केंद्रीय परमाणु हमेशा क्या होगा, C यानी कार्बन कहलाएगा इसमें। अब CHO हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इसके पास पहली बात तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। इस प्रकार से हमने 4 इलेक्ट्रॉनों को बना लिया। अब इसमें देखिए एक ये H से जुड़ गया और दूसरा भी H से जुड़ गया। अब ऑक्सीजन के पास क्या होता है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। ऑक्सीजन के पास इस प्रकार से अपन बना सकते हैं 2 4 6, कुल मिलाकर 6, लेकिन आयोग में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या करना है, ये 2 बंध बनाएगा किसी न किसी के साथ, और इसके भी कितने यहाँ पर बाकी हैं, 2। तो इसलिए क्या करता है, ये दोनों एक एक बंध बना लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये HCHO का संरचना सूत्र बन गया। CH3OH की बात करें तो केंद्रीय परमाणु वैसे ही रहेगा, कार्बन बना लिया। इसके बाद इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, 3। अब यहाँ से हम इस प्रकार से ये डॉट डॉट करके 4 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे इसमें। तो यहाँ से अगर आप देखें तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा। तो यहाँ से इस प्रकार से हमने 3 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लिया। इसके बाद अपने पास ऑक्सीजन बचा और हाइड्रोजन। तो यहाँ जो ऑक्सीजन होगा वो इस प्रकार से होगा, H इससे इस साइड से जुड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है H के पास, और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन किसका बचा है आयोग में, कार्बन का। तो ये किसके साथ बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन ये बचेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन ये बचेंगे। इनको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को। तो इस प्रकार से हम इनकी संरचना सूत्र आसानी से बना सकते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है और साथ में कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके लिए। चलिए तो आगे देखेंगे इसी में। अब इसमें अगर हमें सिग्मा और पाई बंधों की संख्या निकालनी हो
या फिर CH बंधों की संख्या निकालनी हो, या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंधों की संख्या निकालनी हो, तो हम ये संरचना के आधार पर सब कुछ इसमें निकाल सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इनकी हम संरचना को आगे करें। तो देखिए यहाँ से अब हम देखेंगे C2H4 एग्जाम्पल लिया हमने इसमें, और इसमें हमें बताना है कि इसमें कितने सिग्मा बंध हैं और कितने इसमें पाई बंध हैं, और इनकी संरचना को भी हमें बनाना है। तो चलिए देखिए, इसका नाम क्या है, 2 कार्बन है तो क्या लिखते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ और अंत में ईन आता है तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। तो इस प्रकार से हमने इसका नाम लिख लिया एथीन। अब देखिए इसके बाद इसकी संरचना बनाए, कितने कार्बन है 2, सबसे पहले इसमें हम 2 कार्बन बना लेंगे। अब इसके बाद वैसे ही लुईस संरचना के आधार पर आप इसकी संरचना बना सकते हैं, या फिर और अन्य तरीका भी है इसका। जैसे देखिए अब कार्बन है तो इनके बीच में अपन ने एक बंध बना दिया। हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 1 हाइड्रोजन इसको मिलेगा, 2 हाइड्रोजन इसको और 2 हाइड्रोजन इसको भी मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 बंध हो रहे हैं, ठीक है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 होते हैं, तो अभी 3 ने हिस्सा लिया, इसका मतलब 1 और इलेक्ट्रॉन इसके पास है और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो ये क्या करेंगे, दोनों द्विबंध का निर्माण कर लेंगे इस प्रकार से। तो अब देखिए कितने बंध हो गए, 1 2 3 और 1 4 बंध, यहाँ से 2 1 3 और 1 4 बंध। तो इस प्रकार से हमें इसकी संरचना बना सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा बंध भी निकालना है, पाई बंध भी निकालना है। तो सभी की संख्या इसमें निकालेंगे। देखिए तो कोई भी बंध हो, चाहे सिंगल या फिर डबल हो या फिर कोई ट्रिपल बंध हो, इन सभी में सिग्मा बंध 1 होता है। जैसे अगर इसकी बात करें हम, तो इसमें क्या होगा, सिग्मा बंध होगा 1 ही, और पाई बंध नहीं होगा। इसमें सिग्मा होगा और 1 पाई भी होगा। इसके अंदर सिग्मा होगा और 2 होंगे इसमें पाई। तो इस प्रकार से याद रखना है इसमें हमें कि सिग्मा किसमें कितने होते हैं और पाई कितने। तो देखिए पहला अगर सिंगल है तो सिंगल के लिए केवल याद रखना है सिग्मा बंध होगा। अगर द्विबंध है तो इसमें 1 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है। त्रिबंध के अंदर 1 सिग्मा और 2 पाई बंध होते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेना है क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी। देखिए जो इसमें सिग्मा बंधों की संख्या निकालेंगे तो कितने बॉन्ड हैं, यहाँ पर ये सिंगल है तो 1 सिग्मा इसमें है, यहाँ पर सिंगल है तो 1 सिग्मा इसमें हो जाएगा, और ये डबल है तो इसमें भी क्या होगा, 1 सिग्मा होगा, जो कहाँ से जुड़े हुए हैं, ये कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसके पास जो टोटल सिग्मा बंध है वो कितने हैं, 3 यहाँ पर आ गए, 1 2 3, और एक ये है तो 4 हो जाएगा, और एक यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से हम लिखेंगे सिग्मा बंधों की संख्या। तो कितने सिग्मा बंध है इसके अंदर, 5 सिग्मा बंध आए। तो काउंटिंग कर ली यहाँ से हमने, तो सिग्मा बंधों की संख्या बराबर 5। इसके बाद हम लिखेंगे पाई बंधों की संख्या। तो यहाँ से पाई बंधों की संख्या, तो कितने पाई बंध होंगे इसके अंदर। देखिए अब डबल बंध में 1 पाई होता है, बाकी सिंगल में पाई नहीं होता है, डबल बंध में 1 पाई, तो 1 ही द्विबंध है, तो इसका मतलब पाई बंध की संख्या 1 हो गई। अगर पूछा जाए कार्बन और कार्बन बंधों की संख्या, सीसी बंधों की संख्या की, यानी सीसी बंध कितने हैं, तो यहाँ से हम देखेंगे इसमें कोई भी सीसी बंध नहीं है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंध पूछा गया है, सिंगल। तो यहाँ पर कोई भी बंध सिंगल नहीं है, तो इसकी संख्या जो आ जाएगी ये है आपके पास 0, कोई भी सीसी बंध नहीं है, तो इनकी संख्या 0। इसके बाद हम निकालेंगे सी डबल बॉन्ड सी की बंधों की संख्या कितनी है। तो बंधों की संख्या वैसे ही बार बार लिखना है, ठीक है, तो इसलिए लिख नहीं रहा हूँ। तो सी डबल बॉन्ड सी का मान कितना आ जाएगा, 1 ही बॉन्ड है जो इनके बीच में है, तो यहाँ से आ जाएगा 1। तो सिग्मा हो गया, पाई हो गया, सीसी बंध हो गया और सी डबल बॉन्ड सी। अगर पूछा जाए CH बंधों की संख्या, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंधों की संख्या कितनी होगी, तो इसको भी अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ से जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही CH होंगे, या काउंटिंग करके लिख सकते हैं 1 2 3 4। तो इस प्रकार से इसमें आ जाएगा अपना 4 हाइड्रोजन बंध है इसमें, ठीक है, यानी 4 CH बंध हैं, तो 4 हाइड्रोजन होंगे तो 4 CH बंध भी होंगे, यानी जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने ही CH बंध इसके अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से हमने सब कुछ निकाल लिया, सिग्मा, पाई, सी डबल बॉन्ड सी और CH बंध। अगर सिग्मा बंध निकालना है तो इसकी एक ट्रिक भी होती है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपन। जैसे यहाँ से हमने देखा 2 कार्बन परमाणु है और 4 है हाइड्रोजन, तो टोटल 4 और 2 अगर योग करेंगे इनका तो कितना आएगा अपने पास, 6 आ जाएगा, यानी 6 आएगा, 4 + 2 यानी 6। इसमें से आप 1 कम कर दें, यानी जोड़ के दोनों को, तो कितना आ जाएगा 5। तो यही सिग्मा बंधों की संख्या होगी। तो इस प्रकार से हम सिग्मा, पाई, सीसी बंध, सी डबल बॉन्ड और CH इस प्रकार से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ से हमने ले लिया CH3OH, CH3OH। इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, C 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 1 2 3 और OH, तो OH भी हमने जोड़ लिया। ऑक्सीजन द्विबंध बनाता है, ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार से ये द्विबंध बनाता है। तो यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप जो पहला वीडियो हमने बनाया था वो ज़रूर देख लें।
तो उससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन ये जो भी बंध बनाते हैं वो उनका कारण क्या है। देखिए अब इसके बाद इसमें तो यहाँ से हम देखेंगे 1 2 3 4 5 कितने सिग्मा बंध होंगे, 5 सिग्मा बंध है इसके अंदर। तो हमने लिख लिया सिग्मा बंधों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से आ गए 5 सिग्मा बंध हो गए अपने पास। इसके बाद पाई बंध देखें तो कोई भी बंध पाई बंध नहीं है इसमें, तो पाई बंधों की संख्या 0 हो जाएगी। अगर पूछा जाए CH बंधों की संख्या तो कितने CH बंध होंगे, देखिए 1 2 3 CH बंध है इसमें, क्योंकि जितने ये इस प्रकार से कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ेंगे उतने ही CH बंध होंगे। अगर पूछ लिया जाए CC बंधों की संख्या तो कोई भी कार्बन कार्बन के बीच में बंध नहीं है, तो इसकी संख्या 0 हो जाएगी। अगर पूछा जाए C डबल बॉन्ड C की संख्या तो इसका भी मान क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि कोई भी C डबल बॉन्ड C इसमें अपने पास स्थित नहीं है। तो इस प्रकार से हम सिग्मा, पाई, CH और C डबल बॉन्ड C या फिर CC बंधों की संख्या निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए आप लोग, ये नोट कर लेना। तीसरा एग्जाम्पल, अगर दिया हो C2H5Cl तो इसकी संरचना बनाएंगे तो कार्बन कितने परमाणु हैं 2। तो सबसे पहले हमने बना लिए इसमें 2 कार्बन, कार्बन कार्बन जो कि बीच में अभी सिंगल बॉन्ड है। इसके बाद यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं 5, तो उनको बना लेंगे, यानी एक को 3 मिलेंगे, एक को 2 मिलेंगे। तो अपन किसी पर भी 3 बना सकते, तो 1 2 और ये 3 यहाँ पर बना लिए। अब कितने हाइड्रोजन बचे 2, तो 2 इस पर बना लेंगे। एक Cl बचा, तो ये जहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं वहाँ पर एक Cl भी जोड़ लेंगे, क्योंकि टोटल बंध कितने बनाएगा यहाँ से जो कार्बन होगा 4। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4, क्योंकि संयुक्तता कितनी होती है 4 होती है। यहाँ से 1 2 3 4, ये भी कार्बन 4 बंध बना रहा है। अब इसके बाद आप लोग देखिए इसमें सिग्मा बंधों की संख्या, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बंध है, तो यहाँ से जाएगा सिग्मा बंधों की संख्या 7। पाई बंध कोई है नहीं क्योंकि डबल बंध नहीं है, तो पाई बंध की संख्या कितनी है इसमें 0 हो जाएगी। अगर पूछा जाए CH बंधों की संख्या तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने बंध हैं 1 2 3 4 5, तो CH बंधों की संख्या 5। अगर पूछा जाए C डबल बॉन्ड C बंधों की संख्या तो कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका मान आ जाएगा 0। अगला पूछा जाए C और C बंधों की संख्या कितनी है, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बंध है। तो देखिए C के बीच में केवल कितना बंध है 1, तो यहाँ से इसकी संख्या आ जाएगी 1। तो इस प्रकार से इन सभी के हम मान निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए इनमें हम संकर्ण कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अंदर जो परमाणु होता है कार्बन, इनके संकर्ण निकालना है, तो उसके लिए भी तरीका देख लें आप लोग। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हमें संकर्ण निकालना है तो अपन ने लिख लिया C2H2, इसके अंदर हमें संकर्ण निकालना है। तो यहाँ से देखिए C, अब C 2 कार्बन बना लिए, 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, एक हाइड्रोजन इसको। लेकिन अभी कार्बन कितने बंध बना रहा है ये 2, तो 2 बंध की कमी है, तो संयोजकता पूर्ण करने के लिए ये 2 बंध और बना लेगा, क्योंकि इसके पास अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे 2, क्योंकि इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे अपने, इसके पास 4 थे, 4 में से 2 ने हिस्सा ले लिया था, 2 भी बचे थे, इसलिए 2 बंध का निर्माण और कर लिया। ठीक है, ये पिछले वीडियो में मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ कि ये 4 या 3 बंध किस प्रकार से बना सकता है। अब देखिए इसके अंदर हमें संकर्ण निकालना है, और जैसे अब ये तो आपको पता ही चला जाएगा सिग्मा, पाई बंधों की संख्या कितनी है, C ट्रिपल बॉन्ड, इस प्रकार से सब कुछ हम निकाल सकते हैं। अब संकर्ण के लिए क्या है आपको याद रखना पड़ेगा, सिग्मा बंधों के आधार पर हम संकर्ण निकाल सकते हैं। यदि सिग्मा बंध 2 3 और 4 हैं, और केमिस्ट्री के अंदर इतने ही सिग्मा बंध आएंगे 2 3 4, तो संकर्ण इसमें आएगा इस प्रकार से, इसका संकर्ण sp, 3 होगी संख्या तो sp2, अगर 4 सिग्मा आएंगे तो sp3, यानी 3 प्रकार के ये संकर्ण अपने पास आ सकते हैं। ठीक है, सिग्मा बंध की संख्या के आधार पे हम संकर्ण निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से इस वाले कार्बन पर हम बात करें कि कितने सिग्मा बंध हैं, तो देखिए एक सिग्मा बंध यहाँ पर है, और एक ट्रिपल बॉन्ड में भी क्या होगा, एक सिग्मा बंध होता है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस वाले कार्बन के पास कितने सिग्मा बंध हैं, 2 सिग्मा बंध है इसके पास, 2 सिग्मा बंध, 2 सिग्मा बंध है, तो इसका संकर्ण क्या हो जाएगा sp, तो यहाँ से इसका संकर्ण लिख लिया sp। अब बात करते हैं इस वाले कार्बन की, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो इसके में पास भी कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा बंध है, तो इसका भी संकर्ण क्या होगा sp हो जाएगा इसका संकर्ण। अगला 5वां C4H8, C4H8 यानी इस कितने कार्बन है 4, तो 1 2 3 4 कार्बन बना लिए। अब यहाँ पर C4H8 लिखा है, तो यानी क्या है एल्किन, क्योंकि एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी जो हाइड्रोजन होंगे वो दुगने होंगे किसकी तुलना में, कार्बन की तुलना में। तो इस यहाँ से हमें इसको सूत्र को देख के पता चल गया कि ये किसका है, एल्कीन का सूत्र है।
और इसमें कहीं ना कहीं ये क्या आएगा, द्विबंध आएगा। तो कहीं भी लगा सकते 1 2 तीसरे नंबर पर, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ लगा लिया, तो उसी के अनुसार इसमें हाइड्रोजन भरते हैं। जैसे 2 बंध बना लिए तो कितने बंधों की आवश्यकता है, 2 की। तो इस प्रकार से कितने हाइड्रोजन जोड़ लेगा, 2 हाइड्रोजन जोड़ेगा। ये कितने बंध बना रहा है, 2 और 1 3, तो इसका मतलब 1 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। यहाँ पर 1 2 बंध बना रहा है तो कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है, 2, और इसमें 1 बंध बना रहा है तो इस प्रकार से ये 3 बंध और बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो इस प्रकार से 8 जो हाइड्रोजन थे इन सभी को हमने इसमें कार्बन से जोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ से हमें संकरण निकालना है प्रत्येक कार्बन को, तो किस प्रकार से निकालेंगे, सिग्मा बंधों की संख्या काउंट कर लें। यहाँ पर 1 2 और डबल है लेकिन सिग्मा तो कितना होगा 1, तो 1 2 3 सिग्मा है। अगर 3 सिग्मा है इसके पास तो संकरण 3 सिग्मा के लिए क्या आएगा, sp2, तो इसका संकरण आ गया sp2। इसके बाद इस कार्बन के लिए 1 2 3 सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए वैसे ही sp2। यहाँ 1 2 3 4 है तो संकरण sp3 आता है 4 सिग्मा के लिए, तो यहाँ से हमने लिख लिया sp3। यहाँ से 1 2 3 4 तो यहाँ भी संकरण sp3। तो इस प्रकार से अगर हमें सभी के क्रम से संकरण लिखने हैं, जितने कार्बन होंगे उतने ही हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, संकरण भी प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से संकरण कितना है sp2, तो अपन ने लिख लिया sp2। इसके बाद दूसरे वाले कार्बन का क्या है sp2। अगर तीसरे का देखें तो तीसरे का क्या आया था sp3 और चौथे का भी sp3। तो इस प्रकार से सभी के हम संकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम आगे पढ़ेंगे और इसी क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे प्रत्येक टॉपिक को हम कवर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पहले बेसिक चीज़ें क्लियर करेंगे। इसके बाद आपका जो 12th का जैसे हेलो एल्केन से स्टार्ट होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अध्याय 10 से, हेलो एल्केन और हेलो एरिन से, तो उसको स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप बेसिक चीज़ें क्लियर कर लीजिए, आप आसानी से ये चीज़ें अगर आपसे बनने लगेंगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए आसान हो जाएगी। इसी प्रकार से हम 11th केमिस्ट्री और 12th केमिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं, तो इसका जो प्रत्येक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ आरके स्टडी विजन पर, और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्राप्त करने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर दें, और अगर वीडियो में कोई दिक्कत आ रही हो, आपको समझ नहीं आया, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कि जिससे हम और भी प्रयास करें कि आपको और अच्छे से अच्छा समझा सकें। थैंक यू।